हेलो गाइज़, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड्स जो हुआ है वो दिखाने वाला हूं और उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ वो दिखाऊंगा। और अभी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी जो भी ट्रेड्स मैं कर रहा हूँ वो एल्गो के बेसिस पे ही कर रहा हूँ। लॉस प्रॉफिट वट एवर रिजल्ट है डजेंट मैटर, बट ट्रेड जो हो रहा है वो एल्गो पे ही हो रहा है। बाकी एल्गो के अलावा भी अभी मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। बट अभी आप यहाँ पे समझो कि आज के दिन में जो एल्गो पे ट्रेड्स आए हैं उसमें क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, लॉजिक क्या था उस एल्गो के पीछे, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे डिटेल में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज बैंक निफ्टी जो है ना साइडवेज था और प्लस बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था और मार्केट का ट्रेंड है बहुत निगेटिव। तो मार्केट का ट्रेंड जब निगेटिव होता है और मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो डायरेक्टली मार्केट रिवर्स नहीं करता ऊपर की साइड। आप लोगों को भी पता है कि फॉल तो मार्केट बहुत स्पीड में करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो स्लोली स्लोली जाएगा, स्लोली स्लोली जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे इस ऐसे कंडीशन में तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश होगा, डायरेक्ट बुलिश नहीं होगा। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है और मार्केट लगातार ऊपर खुला तो फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और मार्केट पूरा प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खुला है तो वहाँ पे मार्केट हो सकता है कि साइडवेज टू स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा। अब ये सपोर्ट कैसा है ना, वो सपोर्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, तब आपको एक क्लियरिटी मिलेगा कि मार्केट सपोर्ट पे क्यों था। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे ना तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमारा मार्केट में ये एक प्रॉपर इम्पल्स है और ये एक रिट्रेसमेंट है। तो हम लोग बेसिकली बस फिबोनाची को फॉलो करते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम यहाँ पे चार्ट पे लगाते नहीं है। तो जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे फिबोनाची को यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो 8 मई का ये वाला कैंडल है 10-15 का, ये मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली है कि कल मार्केट जो है ना फ्लैट या गैप अप खुल के मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा। ठीक है। और अगर मार्केट को ट्रेंड ये निगेटिव कंटिन्यू रखना है तो एक रिट्रेसमेंट आएगा ऊपर की साइड, कोई एक इम्पल्स का 50% से फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। तो ये हमने आवरली टाइम फ्रेम पे फाइंड किया था कि मार्केट कहाँ पे घूम रहा है, सपोर्ट पे घूम रहा है। करेक्ट ना। और जब मार्केट सपोर्ट पे घूम रहा है तो मार्केट साइडवेज टू बुलिश होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा होगा अभी तक। ठीक है। तो ये हमारा मार्केट का सबसे पहला एनालिसिस था। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड प्लान था मेरा वो सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा ट्रेड था। अब वो किस तरीके से वो ट्रेड मैंने प्लान किया, क्या लॉजिक था, एल्गो को कैसे यूज़ किया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इम्पल्स रिट्रेसमेंट ही यहाँ पे यूज़ होता है। एल्गो के पीछे जो लॉजिक है वो भी फिबोनाची का ही है। अब अगर मैं इसको यहाँ से सेटिंग से ऑन करूँ तो अभी वो चार्ट पे ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा और वहाँ पे वो अपना बाई एंड सेल का सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये किस लॉजिक पे बाई करता है, किस लॉजिक पे ये सेल करता है। अब यहाँ पे देखो ये सेलिंग का सिग्नल दिया, तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग का सिग्नल दिया क्यों, फर्स्ट चीज़। और सेकंड चीज़, अगर यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग का सिग्नल दिया तो क्या एग्जैक्टली इसी रियल टाइम पे हमारे डीमैट अकाउंट में पुट का ट्रेड लगा या नहीं लगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम मैनुअल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जो चीज़ें है ना वो ऑटोमेटिक हो रही है। मीन्स ऑटोमेटिक बाई होगी डीमैट अकाउंट में और ऑटोमेटिक सेल होगी। यही मैजिक होता है एल्गो का, बस आपको लॉजिक फीड करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ये क्या है। ये मार्केट में एक प्रॉपर इम्पल्स है। मार्केट में क्या है, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मार्केट जब कभी भी गोल्डन जोन में जाएगा तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा, इसका हम लोगों को पता है। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है। तो सपोर्ट पे है तो हम लोग ऊपर का डाउन साइड का ट्रेड प्लान करें तो टारगेट छोटा सा रखेंगे। बट छोटा मतलब क्या होता है, 4-5 पॉइंट का टारगेट नहीं, फिर भी 100 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में लिए हैं। कैसे, वो मैं भी आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ डीमेट अकाउंट में भी दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे समझो कि मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया और यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग का सिग्नल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार मेजर करते हैं कि अगर मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया तो क्यों दिया, यहाँ पे क्या था। तो अभी यहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया आपके सामने, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये गोल्डन जोन था, 0.5 का लेवल, 0.618 का लेवल। और ये एल्गो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो एक इम्पल्स को कंसिडर करेगा, उसके रिट्रेसमेंट पे ऑटोमेटिक एक गोल्डन जोन जनरेट कर देगा और गोल्डन जोन पे जैसे मार्केट इंटर करेगा वहाँ पे हमारे डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगा। अब इसकी खास बात ये है ना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेंज अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि 360 पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और परफेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेंज नहीं डालेंगे। ये अगर मार्केट में 300 पॉइंट या 350 पॉइंट का इम्पल्स है तो हम मेजर कर लेंगे, अच्छा ये 350 पॉइंट का इम्पल्स है, तो मेजर करके हम यहाँ पे उसका सिग्नल डाल देंगे, 350 पॉइंट का रेंज डाल देंगे, उसके हिसाब से गोल्डन जोन का लेवल छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल यहाँ पे दे देगा।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 350 है, 50-60 मतलब गोल्डन जोन का हमारा यहाँ पे लॉजिक होता है। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाएं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रॉपर इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। तो हम ये करते हैं यहाँ पे एक इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाकर चेक करते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगा के चेक करता हूँ। अब आपको एक बहुत मस्त चीज़ यहाँ पे अभी समझ में आने वाला है। इसको किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो कि ये आपका टॉप पॉइंट है, ये आपका लो पॉइंट है। ये कितने पॉइंट का है, 346 पॉइंट का। इट मीन्स कि 346 पॉइंट का हमारा रेंज है। तो अब अगर आपको 0.88 के लेवल पे भी ट्रेड करना है, तो आप पहले समझो कितने पॉइंट का वो रेंज था, 340 समथिंग का। तो मैं यहाँ पे 340 डाल देता हूँ। और रेंज में हम क्या डालेंगे, रेंज में हम डालेंगे 88, और यहाँ पे हम डालेंगे 89। ठीक है, मतलब 88 के लेवल पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो जिस भी इम्पल्स से मार्केट में ऐसा रिट्रेसमेंट आया होगा, वहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिखाएगा। अभी देखो मार्केट ने ये ऑटोमेटिक इम्पल्स लिया, इसका रिट्रेसमेंट लिया। अब यहाँ पे जो मार्केट ने सेलिंग का सिग्नल दिया, हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड लगेगा पुट का। उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट शार्प फॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इससे पहले मार्केट ने सेलिंग का ट्रेड दिया था, उसमें भी मार्केट में हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रेड लगा था। अब वो कैसे लगा था वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब आप इसको समझो ध्यान से, आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। अब ये कैंडल देखो कितने मिनट का है, 10:57 का है। ठीक है, अब मैं आपको डीमेट अकाउंट में अपने ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 10:57 पे, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा पुट का ट्रेड लगा था। 48,300 का पुट यहाँ पे 347 पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे डीमेट अकाउंट में बाई हुआ था। मीन्स यहाँ पे हमारे को कोई भी चीज़ें मैनुअली नहीं करनी, सिग्नल दे दिया सेल का, हमारे डीमेट अकाउंट में एग्जैक्टली ट्रेडिंग उससे जो है ना डीमेट अकाउंट कनेक्टेड है, तो हमारे डीमेट अकाउंट में क्या होगा कि ट्रेड लग जाएगा पुट का। अब यहाँ पे हमने जो टारगेट सेट कर रखा है वो प्रीमियम में 50 पॉइंट का टारगेट सेट कर रखा है। ठीक है, कितने पॉइंट का, 50 पॉइंट का। अब यहाँ से देखोगे तो मार्केट 100 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा है। और ठीक है, 200-250-300 पॉइंट का हमारे यहाँ पे क्या इन द मनी कॉल हुआ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे इसका जो डेल्टा का वैल्यू था अप्रोक्स 0.5 था। तो जब मार्केट का स्पॉट का चार्ट 100 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा, तो प्रीमियम में 50 पॉइंट ईजिली मिल जाएगा। उस हिसाब से हमने यहाँ पे टारगेट दिया। देखोगे तो 100 पॉइंट मार्केट गिरा ही होगा, 99 मतलब अप्रॉक्स 100 पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है। और उस वजह से हमारे प्रीमियम में 50 पॉइंट ईजिली मिल गया। मीन्स 347 पे बाई हुआ और 398 पे सेल हुआ, मतलब अप्रॉक्स 51 पॉइंट का यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टारगेट रीच हो गया तुरंत। और ये एग्जिट कितने पे हुआ, 11:04 पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ 11:04 का कैंडल यही है, नीचे टाइमिंग देख लेना, 8 मई 2024, 11:04। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेड हुआ। तो ये फर्स्ट ट्रेड हमारा सक्सेसफुल था। दूसरा आपको मैंने बताया ना कि जब आप इसको लॉजिक को मॉडिफाई करोगे, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे मेजर कर लिया, ये हमारा एक इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट आपको 88 के लेवल पे ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे फिर ट्रेड में एंट्री करोगे, ऑटोमेटिक ट्रेड लगेगा। आपको क्या करना है, बस आपको ये रेंज चेंज करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है कि यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये हमारा एक इम्पल्स है, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। हमें ऐसा है कि पहले से मार्केट गोल्डन जोन फाइंड कर ले और गोल्डन जोन में क्या करे, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे। तो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे, अगर हम यहाँ पे मेजर करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेजर करें तो आप देखोगे कि ये हमारा 50% का लेवल है, ये हमारा 61% का लेवल है। मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया और एक कैंडल नीचे की तरफ आ गया था इक्वल लो बनाकर, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बाई का सिग्नल दे देगा। आपको बस क्या करना है, आपको मेजर करना है कि जो हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है वो कितने पॉइंट्स का बन रहा है। मतलब 316 पॉइंट का बन रहा है ना, तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, 316 के लिए आपको बस यहाँ पे रेंज क्या करना है, 300 मतलब 4-5 पॉइंट जो आपका रियल रेंज है ना उससे काम कर दो। और एंट्री आपको 88 पे नहीं, आपको गोल्डन जोन पे करता है, तो बस आपको गोल्डन जोन का लेवल यहाँ पे डाल देना है, 50 से लेकर 61 डाल देना है। ठीक है, ओके करोगे, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अभी जोन बनेगा और यहाँ पे बाई का सिग्नल देगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स होगा। अभी आप देखो ये यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा। ठीक है, अभी देखो पहले यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल, उससे पहले यहाँ पे भी एक सेलिंग का सिग्नल, मार्केट यहाँ से फॉल, फिर यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल, यहाँ से भी मार्केट फॉल जिसमें हमारा टारगेट रीच हुआ, फिर ये एक इम्पल्स से यहाँ पे हमारे को बाई का सिग्नल और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ हुआ, यहाँ पे भी हमारा टारगेट रीच हुआ ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखोगे तो आपको फिर एक समझ में आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी हमारा एक प्रॉपर इम्पल्स है, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। यहाँ पे बाई ट्रिगर, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ। कितना पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ वो भी हम एक बार मेजर कर लेंगे। अगर 100 पॉइंट रिवर्स हुआ होगा तो हमारा टारगेट ईजिली दे देगा 111 पॉइंट। तो हमारा जब ITM कॉल ऑप्शन बाई होगा ना 200 पॉइंट या 300 पॉइंट का, तो उसका डेल्टा का वैल्यू 0.526 होता है, वो हमारे को ईजिली ट्रेड दे देगा। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना। मीन्स अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये एल्गो चाहिए, आपको इसको यूज़ करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। बाकी अभी एल्गो में हो सकता है कि आपको लॉसेस भी हो,
ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट हो लगातार 3-4 स्टॉप लॉस, 5 स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो फिर वहाँ पे अगर आप घबरा जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे क्या होगा कि अगला जो टारगेट देने वाला होगा वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि कॉपी ट्रेडिंग का एक मेथड है, जिसको हम क्या करेंगे, मैं अपनी डीमेट अकाउंट में जो ट्रेड लगाता हूँ वो सेम ट्रेड आपकी डीमेट अकाउंट में भी कॉपी हो जाएगा रियल टाइम पे। मीन्स अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड बाई किया, जो भी लॉजिक है मेरा, मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे पुट का ट्रेड बाई किया, ठीक है। तो अब जब आपका अकाउंट को मैं अपने अकाउंट से कनेक्ट करूँगा तो वहाँ पे होगा कि आपके डीमेट अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली रियल टाइम पे पुट का ट्रेड लग जाएगा, एक्जैक्टली उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे मैंने वहाँ पे ऑर्डर लगाया। और जैसे मैं उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस सेट करूँगा वो भी आपके पास लग जाएगा। तो जैसे मैं उसको एग्जिट करूँगा प्रॉफिट में या लॉस में, वो आपके डीमेट अकाउंट से भी एग्जिट हो जाएगा। तो ये भी एक मेथड है कॉपी ट्रेडिंग का। अगर आपको ये यूज़ करना है कि सर मुझे एल्गो नहीं यूज़ करना, मुझे कॉपी ट्रेडिंग यूज़ करना है, जो आप ट्रेड्स कर रहे हो वो हमारे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक कॉपी होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, वहाँ से मैं आपकी कॉपी ट्रेडिंग को भी इनेबल कर सकता हूँ, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। एल्गो से चाहिए, एल्गो भी अवेलेबल है। अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग करना है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको जो यूज़ करना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और नहीं तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कॉल कर लेना, सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्लियर और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।